भारत में 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है, इन्फोसिस या टीसीएस जैसी कंपनियों में मोटी सैलरी वाली जॉब। अमेरिका, यूरोप नहीं तो बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे में पोस्टिंग, यानी बस मजे ही मजे। लेकिन कोरोना के बाद से माहौल कुछ अच्छा नहीं था। लगातार जॉब कट की खबरें सामने आ रही थी। पिछले साल की बात करें तो देश की 3 दिग्गज कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो की नौकरियों में 65,000 की कमी आई थी। ये देश के आईटी सेक्टर ही नहीं बल्कि जॉब मार्केट के लिए भी बहुत ही टेंशन वाली खबर थी। लेकिन साल बीतने के साथ ही नौकरियों के माहौल में सुधार आया है। हाल ही में देश की टॉप 6 आईटी कंपनियों ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के गुणा भाग के बीच युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक्स महिंद्रा और एलटीआई माइंडट्री ने सितंबर तिमाही में कुल मिलाकर 17,500 से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर रखा। ये बीती लगभग 7 तिमाहियों के बाद पहली बार है जब $250 बिलियन से ज्यादा के भारतीय आईटी उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले साल की पहली तिमाही में आईटी कंपनियों में 1,750 कर्मचारियों की कमी देखी गई। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस कंपनी ने कितने फ्रेशर्स को जॉब दी है। तो इस मामले में सबसे आगे रही देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 6,653 कर्मचारियों को जोड़ा। इसके बाद देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस रही, जिसने अपने 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाले वर्क फोर्स में 5,726 कर्मचारियों को जोड़ा। इसके अलावा इन्फोसिस ने तिमाही के दौरान 2,456 लोगों को जोड़ा। वहीं विप्रो की बात करें तो विप्रो ने 978 कर्मचारियों की नियुक्ति की। देश की टॉप कंपनियों में HCL टेक शीर्ष स्तर की एकमात्र कंपनी थी जिसने पिछली तिमाही में अपने कर्मचारियों की संख्या में 780 लोगों की कमी देखी। हालांकि जानकार मानते हैं कि HCL में आई इस कमी का मुख्य कारण यूएस आधारित स्टेट स्ट्रीट के साथ एक जॉइंट वेंचर का डिसइन्वेस्टमेंट था। आइए जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में तेजी का जो प्रमुख कारण है वो क्या रहा। तो एक्सपर्ट्स इस पर मानते हैं कि देश की आईटी कंपनियों को इस साल बेहतर डील्स मिली हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जुलाई और अगस्त में टॉप 4 फर्मों ने करीब 33 डील्स क्रैक की हैं। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस ने $8.6 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। वहीं इन्फोसिस ने $2.4 बिलियन और HCL टेक ने $2.2 बिलियन की डील क्रैक की है। आईटी कंपनियों में जॉब बढ़ने का सीधा असर इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर भी पड़ता हुआ दिखाई रहा। यहाँ बीते कई साल में कैंपस प्लेसमेंट का माहौल ठंडा पड़ा है, लेकिन इस बार ये कंपनियां कैंपस पर भी फोकस कर रही हैं। इन्फोसिस और विप्रो के मैनेजमेंट ने बताया कि साल 2022 और साल 2023 से लंबित कैंपस प्लेसमेंट को भी शामिल करेंगे। इस साल आईटी कैंपस की भर्ती में 25% की वृद्धि की संभावना भी जताई गई है। वैसे नौकरियों को लेकर माहौल सिर्फ आईटी कंपनियों में नहीं सुधर रहा बल्कि पूरे जॉब मार्केट में ही तेजी देखने को मिल रही है। इसकी एक झलक ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों में भी दिखाई दे रही है। ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या अगस्त में सालाना आधार पर 9.07% बढ़ी है। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में 18.53 लाख की बढ़ोतरी हुई है। रविवार को जारी पेरोल आंकड़ों के अनुसार ईपीएफओ ने अगस्त 2024 में लगभग 9.30 लाख नए सदस्यों को जोड़ा, यानी 9,30,000 नए सदस्यों को जोड़ा। ये अगस्त 2023 से करीब आधा % ज्यादा है। आंकड़ों का बड़ा पहलू 18 से 25 साल की आयु का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व है। अगस्त 2024 में शामिल कुल सदस्यों में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी 59.26% रही। जब जॉब मार्केट में आया ये बदलाव सरकार के लिए भी बड़ी राहत बन रहा है। हालांकि अभी भी सैलरी के स्तर पर ज्यादा सिचुएशन बेटर नहीं हुई है। कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें जॉब तो मिली है लेकिन पैकेज ज्यादा अच्छा नहीं है। आपका जॉब मार्केट में आई इस हलचल पर क्या कहना है? आप मनी9 को कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।